हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। माय नेम इज़ सौरभ शर्मा और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं और इसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th का NCERT। ध्यान समझिएगा, NCERT से पढ़ा रहा हूँ। तो क्लास 10th कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th का चैप्टर है और NCERT से करवा रहा हूँ। तो इस चैप्टर पे समझेंगे, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और इस चैप्टर की स्टार्टिंग होती है, बहुत बात को समझिएगा। हमें कभी कभी इस चैप्टर में इस चैप्टर में पूछा जाता है कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, यानी कि बताइए कि 2 पॉइंट दे रखा है और इसके बीच की डिस्टेंस क्या होगी। तो एक फॉर्मूला होता है, आइए जानते हैं कि वो जो फॉर्मूला है 2 पॉइंट के बीच के डिस्टेंस निकालने का एक फॉर्मूला है और वो फॉर्मूला क्या है मैं बताऊंगा और वो फॉर्मूला कैसे आया वो भी बताऊंगा। तो वीडियो में बने रहिएगा, सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी, जानने को मिलेगी। समझिएगा, पहला हमसे पूछा जाता है और कि डिस्टेंस between the 2 points, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस बताइए। अब देखिए समझिएगा, 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस हम लोग कैसे पता कर सकते हैं, निकाल सकते हैं फॉर्मूला। देखिए समझिएगा, जैसे ध्यान दीजिएगा कि ये x एक्सिस का कोऑर्डिनेट है और ये y एक्सिस है। क्लियर है। अब देखिए समझिएगा, मान लेते हैं 2 पॉइंट है, ये ओरिजिन होता है, ये क्या होता है, ओरिजिन होता है। जैसे मान लेते हैं 2 पॉइंट है, एक पॉइंट ये है जिसका नाम है P और एक पॉइंट ये है जिसका नाम है Q। 2 पॉइंट है, बात समझ में आ गई। अब ये 2 पॉइंट हैं तो हमें इसकी क्या बतानी है, ये डिस्टेंस बतानी है। ये 2 पॉइंट है ऐसे करके और हमें इसकी डिस्टेंस बतानी है ऐसे करके, ये डिस्टेंस बतानी है, 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस। अब कैसे करेंगे पता, कैसे समझेंगे, ध्यान से समझिएगा। देखिए ये जो पॉइंट है इसको मैं नाम दे देता हूं, इस वाले को x, y और इसको भी देता हूं x, y। अच्छा, दोनों x, y तो हो नहीं सकते, तो मैं इसको बोल देता हूं x1, मतलब कि x1, y1 और इसको बोल देता हूं x2, y2, x2, y2। सिंपल, ऐसे करके यहां लिख देता हूं x1, y1, ये P पॉइंट, ठीक है, ये P पॉइंट है। अब ध्यान से समझिएगा, और ये Q है और ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। अगर मैं इसको नीचे एक्सटेंड करता हूं, बढ़ाता हूं, ठीक, तो आपको पता है कि ये क्या है, ये हमारी x है, ये वाली क्या है, x है और ये क्या है, ये भी x होगी। अगर ये x है तो ये भी x होगी और ये y वाला एक्सिस है तो ये भी क्या होगा, y होगा। बात समझ पा रहे हैं। अगर ये x है तो ये भी x है और ये y है तो ये भी y है, तभी तो ये x, y है। इसको बोलते हैं x1 और इसको बोलते हैं y1, तभी तो x1, y1 आया ये पॉइंट। और अगर मैं इसको नीचे परपेंडिकुलर ऐसे एक्सटेंड करता हूँ, बढ़ाता हूँ, तो ये ऐसे करके है ना, और ये यहाँ से लेके ये पूरा है x2 मान लेते हैं, ये पूरा x2 है, ठीक, और ये पूरा क्या है, y2, तभी तो यह x2, y2, पहले x वाला होता है बाद में y वाला होता है। ये हो गया। अब ध्यान से समझिएगा, ये दोनों पैरेलल लाइन है। अब मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड बढ़ाया,
P पॉइंट को ऐसे करके इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया इस पे, और इसको नाम दे दिया N, मतलब मान लो इसको नाम दे दिया PQR। ये N है और ये M, ऐसे करके, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा आप कि अब देखिए इस ओरिजिन से ये जो M पॉइंट है ये पूरा क्या था, ये पूरा था x2, और इस ओरिजिन से O पॉइंट से N पॉइंट तक क्या था x1। अगर मेरे को P और Q निकालना है, P और Q या फिर N और M की डिस्टेंस निकालनी है, तो OM से ON माइनस कर दूंगा तो इतनी दूरी, इतनी डिस्टेंस मिल जाएगी हमें। समझ पा रहे हैं? अगर OM हमारा x2 है, ON हमारा x1 है, तो OM में से ON माइनस कर दूंगा तो इतना ही तो बचेगा NM। तो लिखने का तरीका क्या है सिमिलरली ऊपर भी, अगर ये x1 है तो ये भी x1, ये पूरा यहाँ से लेके x2 है, जितना ये होगा उतना ये भी तो होगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, मतलब जितनी डिस्टेंस उतनी ये भी होगी। तो करने का तरीका ये होगा कि इस पूरे वे से इतना माइनस कर देंगे, तो x2 माइनस x1। बात समझ में आ रही है? सिमिलरली इधर भी देखिए, ये हमारा Q और M पूरा y2 था, पूरा क्या था y2, और P और N क्या था y1। अब देखिए ये अगर P और N y1 है तो R और M भी y1 होगा, बराबर बराबर है। तो इस पूरे में से Q और M में से, मतलब y में से Q और M में से अगर मैं R और M माइनस कर देता हूं तो इतना मिलेगा कि नहीं, बताइए, पहले ही बताइए। समझ पा रहे हैं? तो Q और M क्या था, हमारा y था, और R और M क्या था, y1 था। तो y2 में से अगर y1 माइनस कर देंगे तो ये Q और R मिलेगा, y2 माइनस y1। बताइए बात समझ में आ रही है? ये पूरा Q और M y2 था, P और M y1 था, तो इस पूरे में से इतना माइनस कर दिया, यही सेम चीज माइनस कर दिया तो उतना मिल जाएगा, यानी कि y2 माइनस y1 QR मिल जाएगा। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे हाइपोटेनस पता करने के लिए, ठीक है। तो होता क्या है पाइथागोरस थ्योरम में, h का स्क्वायर, p का स्क्वायर और b का स्क्वायर, h पता करना है, यानी कि p और q पॉइंट पता करना है। मान लेते हैं p और q ऐसे करके स्क्वायर है, पता करना है, ठीक है। इसको कैपिटल बना देता हूँ, p q पता करना है। और परपेंडिकुलर क्या है, किसी को भी परपेंडिकुलर मान सकते हो। चलो मैंने मान लिया y2 माइनस y1 को परपेंडिकुलर, इसका स्क्वायर। बेस क्या है, ये है x2 x1, इसका स्क्वायर। अब पता है स्क्वायर हटता है तो अंडर रूट लगता है, तो x2 माइनस x1 और x मतलब y2 माइनस y1 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर। क्या ये फॉर्मूला हो, ये जो फॉर्मूला आया आपके सामने, ये है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, यानी कि 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला। इसमें आप ये जो y2 माइनस y1 है, x2 माइनस x1 है, ये आगे पीछे भी कर दोगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्लियर है? ये आगे पीछे भी कर दोगे तो कोई आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा, वही आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको आई होप समझ में आई होगी। अब हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इतने फॉर्मूले से हमारी जो पहली एक्सरसाइज है वो सॉल्व हो जाएगी। और एक्सरसाइज है 7.1। आइए शुरू करते हैं और जानते हैं, समझते हैं कि कैसे करेंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला आप ध्यान रखिएगा। देखिएगा, मैं यहाँ ऊपर फिर से लिख देता हूँ। क्या था फॉर्मूला, PQ अंडर रूट y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। NCERT एक्सरसाइज 7.1 क्लास 10th और NCERT। बात समझ में आ रही है, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, समझते हैं बारी बारी से। पहला क्वेश्चन कह रहा है
कि फाइंड द डिस्टेंस फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ द पॉइंट्स। हमें पहला जो सवाल कह रहा है इसमें डिस्टेंस पता करना है। फाइंड द डिस्टेंस, ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस। अब पहले क्वेश्चन में 3 पार्ट्स हैं, मैं पहला बता रहा हूँ। 2 पॉइंट दे रखे हैं, ये दे रखा है 2, 3 एंड 4, 1। बहुत ध्यान समझिएगा, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ द पॉइंट्स। हमें ये जो पॉइंट्स 2 पॉइंट दे रखे हैं, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, इन दोनों पॉइंट की डिस्टेंस बतानी है। सिंपल है, जो मैंने अभी फॉर्मूला बताया है बस उसी का यूज़ करना है। देखिए कैसे करना है, इसमें भी अच्छे बच्चों से गलती हो जाती है, तो बहुत ध्यान से करना है, ठीक है, ध्यान से देखना है, समझना है। देखिए कैसे करोगे, ध्यान समझना। ये जो 2 पॉइंट हैं, ये लिखा हुआ है 2, ये लिखा हुआ है 3, ठीक है, और ये है 4, ये है 1। आप मान लेते हैं कि इसको आपने x1 माना तो ये होगा y1, x1 ये y2 ना मानना, x1 y1 और x2 y2, ठीक है, लिख लिया, ठीक है। आपको भी क्या करना है, ऐसे कर लेना है। उसके बाद क्या लगाओगे, मान लेते हैं ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है, तो PQ फॉर्मूला क्या है, ऊपर मैंने लिखा हुआ है, फिर से लिख देता हूँ। इसको हर बार लिखना है आपके जब क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर। अब मुझे ये बताइए आप कि y2 क्या दे रखा है, 1 दे रखा है, y1 क्या दे रखा है, 3 दे रखा है, ठीक है, और x2 क्या दे रखा है, 4 दे रखा है, और x1 क्या दे रखा है, 2 दे रखा है। क्लियर है? देखिए प्लस माइनस माइनस 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, बड़े पे माइनस है तो माइनस का, 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, और ये ऐसे। देखिए कोई भी अगर माइनस हो किसी नंबर के आगे और उसके ऊपर पावर इवन है तो वो सॉल्व करते समय माइनस हट जाता है, ठीक है। अगर पावर इवन है और इधर माइनस है तो सॉल्व करोगे जब उसको तो माइनस हट जाएगा, वो प्लस बन जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो 2 का स्क्वायर 4 और इधर भी 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा √8। इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो 2√2 आ जाएगा। बताइए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? क्लियर है? कितना आ जाएगा? 2√2 आ जाएगा। बताइए कोई दिक्कत? 2√2 कैसे आया? देखिए इसका आप एलसीएम इसको ऐसे भी कर सकते हो 2 × 2 × 2, ठीक है, 2 to the 4, 4 to the 8, और इसको अलग अलग भी कर सकते हो मल्टीप्लाई, √2 × √2 × √2। अब देखिए √2 × √2 2 होता है, तो इसी वजह से ऐसे लिखा गया था, ठीक है। ये फर्स्ट था। आइए समझते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, मतलब सेकंड पार्ट क्या कह रहा है। इसका सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, -5, 7 and -1, 3, ये 2 पॉइंट दे रखे हैं। देखिए समझेंगे, सीखेंगे, ध्यान से देखिएगा। इसको मान लेता हूँ मैं x1, इसको y2, ये आपको भी करना है, ठीक है, लिख लेना पेंसिल से, और ये x2, ये y2। फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है तो मैं अब दोबारा नहीं लिखूंगा, फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है लेकिन आप लोग को लिखना है, ठीक है। तो अब कैसे करेंगे समझिएगा। ये मान लेते हैं P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है, तो PQ अंडर रूट के अंदर। अब देखिए फॉर्मूला क्या क्या कह रहा है, y2 माइनस y1। y2 क्या है? 3 है, और माइनस y1 क्या है? इसको y1 करना चाहिए था, y1 क्या है? 7 है, ठीक है, तो ये 7 प्लस x2 क्या है? -1, और x1 क्या है? -5। ध्यान समझिएगा। देखिए प्लस माइनस माइनस 7 में से 3 गया तो कितना बचेगा? -4।
देखिए माइनस माइनस प्लस, ठीक है, ध्यान से देखिए -5 के आगे माइनस था तो एक और ब्रैकेट में उसको लिखा है, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, तो 5 में से 4 बचेगा, एक जाएगा तो, ठीक है। तो ये आएगा यहाँ से 4 का स्क्वायर 16, फिर से मैंने बोला इवन होगी पावर तो माइनस साइन हट जाएगा, तो इधर भी 16, ये हो जाएगा 30, 16 16 32, 32, कितना हो जाएगा 32। क्या ये चीज़ समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, पहले ये बताइए। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 4√2, सिंपल। ये तो सेकेंड वाला। जो थर्ड वाला है वो आप लोग के लिए होमवर्क है, उसको ट्राई कीजिएगा, आसान है और उसको करिएगा। मैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से समझते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझते हैं। अब देखिएगा सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, एक्सरसाइज 7.1 सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझिए क्या कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। हमें डिस्टेंस ही पता करना है 2 पॉइंट के बीच में, एक है 0,0, एक है 36,15। ये 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस पता करना है। और आगे वो कह रहा है कि कैन यू नो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 टाउन्स ए और बी। चलिए पहले डिस्टेंस पता करते हैं, फिर इसका बताता हूँ ये क्या कह रहा है, ठीक है। समझेंगे कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ये कह रहा है कि जो है ये कह रहा है कि जो है एक है 0.0,0 और ये है 36,15 कितने 36,15 है ये। और जो है ये x1 है, इसको y1 मान लेना है, ये x2 है, ये y2 है, ठीक है। इसको हमने ऐसे लिख लिया है, बात समझ में आई, क्लियर। इसको हमने ऐसे लिख लिया है, ठीक है, ऐसे करके लिख लिया है। अब देखिए समझेंगे कैसे करेंगे। ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये मान लेते हैं P पॉइंट है, ये मान लेते हैं Q पॉइंट है, तो PQ ऐसे करके y2 माइनस y1, y2 क्या है 15 और y1 क्या है 0, ठीक, प्लस x2 माइनस x1, ये 36 है और x1 कितना है 0 है। बताइए बात समझ में आई, बताइए बात समझ में आई। तो ये हो जाएगा 15 में 0 के तो 15 ही बचेगा और ये हो जाएगा 36 का स्क्वायर। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, पहले ये बता दीजिए, ठीक है, क्लियर है। तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225 और 36 का हो जाएगा 1296, ठीक है। इसको चेक करिएगा कि सही है कि नहीं, 1296, और इसको जब प्लस करोगे तो ये आ जाएगा आपका आंसर जो है, ये आ जाएगा 1521, ठीक है। और ये होता है 39 का स्क्वायर। किसका होता है 39 का स्क्वायर। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है, और ये पता चलना चाहिए, ठीक है, ठीक है। अब ये कहना चाह रहे थे हमारा डिस्टेंस मिल गया 39। अब ये कहना चाह रहे हैं अगर ये जो 2 पॉइंट दे रखे हैं ये किसी टाउन के पॉइंट हो, जैसे मान लेते हैं ए पॉइंट ये है, बी पॉइंट ये है, 2 टाउन के, एक टाउन ये है, एक टाउन वो है, ठीक है, इतनी दूर पे हैं, तो बताइए उनके बीच में डिस्टेंस कितनी होगी। अगर 1 किलोमीटर में दे रखा है 36 और 1500, तो 2 टाउन के बीच की डिस्टेंस भी इतनी होगी, यानी कि 39 किलोमीटर, ठीक है, उतनी होगी। बात समझ में आ रही है, क्लियर है। आइए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं, समझते हैं। आइए बात को समझते हैं, अगले क्वेश्चन को।
क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्या कह रहा है कि डिटरमाइन इफ द पॉइंट ये है 1,5, दूसरा पॉइंट 2,3 और -2, -11, कह रहा है कि कोलिनियर, ठीक है, क्या ये आर कोलिनियर है, तीनों पॉइंट का कोलिनियर है? बात को समझते हैं। देखिए समझिएगा कि कोलिनियर, देखिए समझिए जैसे मान लीजिए कोई लाइन है, ये कोई लाइन है और किसी लाइन पे 3 या 3 से ज़्यादा, कम से कम 3 पॉइंट तो होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, यानी कि 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट अगर एक लाइन पे आ रहे हैं तो वो कोलिनियर है, ठीक है, एक ही लाइन पे आने चाहिए तो वो कोलिनियर है, अदरवाइज वो नहीं है। मान लेते हैं कि ये तीनों पॉइंट, जैसे एक पॉइंट ये है ना, इसको बोल देते हैं ए, और एक पॉइंट ये है बी, इसको बोल देते हैं सी, ए बी सी, 3 पॉइंट्स हैं। तो ए बी सी ये 3 पॉइंट्स हैं, तो इनके बीच में कुछ डिस्टेंस है, इनके बीच में कुछ डिस्टेंस है, तो यानी कि इसके कहने का मतलब ये है कि जो ए बी का डिस्टेंस है, ए और बी का डिस्टेंस है और बी सी का डिस्टेंस है, इन दोनों का डिस्टेंस, जैसे मान लीजिए इसका जो भी डिस्टेंस है, ए बी का डिस्टेंस मान लेते 2 है और बी सी का है 3, तो जो ए सी का आना चाहिए वो इनके सम के बराबर आना चाहिए, ठीक है, तो 5 आ जाएगा। तो अगर मैं इसको बी पॉइंट को थोड़ा सा उठाता हूँ ऐसे करके, और ये ए और सी है, तो पहले ए बी का डिस्टेंस, बी का डिस्टेंस और इनका सम ए सी का डिस्टेंस के बराबर होना चाहिए। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात? यानी कि ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी के बराबर होना चाहिए। तो चेक करते हैं ये है कि नहीं, अगर ऐसा कुछ है तो कोलिनियर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ध्यान समझते हैं, जैसे 2 पॉइंट दे रखा है, ये दोनों पॉइंट, पहले ए और बी का निकालते हैं। जैसे मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है, ए और बी, जैसे 1,15, 1,5 और ये है 2,3, इसको बोल देते हैं ए और इसको बोल देते हैं बी। आइए चेक करते हैं, जैसे मान लेंगे ये है x1, ये है y1, x2, y2, फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है, वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे, आंसर लाएंगे। देखिए समझिएगा, ठीक है, ए और बी मान लेते हैं, ए और बी डायरेक्ट पुट करूंगा। देखिए y2, y1 मतलब -1, y2 कितना है 3, माइनस y1 कितना है 5 का स्क्वायर, और x2 माइनस x1, x2 कितना है 2 है, x1 कितना है 1 है, इसका स्क्वायर। देखिए प्लस माइनस 5 में से 3 जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा स्क्वायर, प्लस माइनस 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा स्क्वायर, ठीक। 2 का स्क्वायर 4 होता है। फिर से मैंने बताया कि अगर माइनस में और पावर इवन है तो माइनस हट जाता है। 1 का स्क्वायर 1, कितना आ जाएगा रूट में 5। ए और बी की जो डिस्टेंस आई वो कितनी आई, रूट में 5, ठीक है। आइए चेक करते हैं बी सी के लिए, यानी कि बी सी के लिए, ठीक है, ए बी है और सी वाला क्या है -2, -11। अगर ये x2, x1 है तो उसको मान लेंगे x1 और y1, ठीक है। तो ये बताइए कि y2 माइनस y1, y2 कितना है 3 है और y1 कितना है माइनस का 11 है, ठीक है। और x2 माइनस x1, x2 2 है और x1 माइनस का 2 है, ठीक है। तो ये आ जाएगा माइनस प्लस 11 और 3 14 का स्क्वायर, और माइनस प्लस 2 और 2 4 का स्क्वायर। तो 14 का स्क्वायर होता है, 14 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196 और इसका हो जाएगा 16, ठीक है। इसको और ज़्यादा सॉल्व करेंगे तो ये आएगा निकल करके हम लोग का 212
12, यानी बी सी की जो दूरी हो गई, डिस्टेंस हो गई, वो रूट में 2 1 2 हो गई। आइए एक और बचा हुआ इसको भी करते हैं, ए सी की, यानी कि इनके सम के बराबर होना चाहिए, ठीक है। ए सी कैसे निकलेगा, यहाँ बता देता हूँ, ए सी, ठीक है। ए ये है और सी ये है, x1 y1 इसको बोल देते हैं x2 y2, ठीक है। इन दोनों को ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग x2 माइनस x1, x2 कितना है, माइनस का 11, और फिर माइनस y1 कितना है, 5 है, और x2 माइनस x1 कितना है, माइनस का 2, और x1 कितना है, x1 है 1, तो इसका हो जाएगा स्क्वायर, ठीक। और सब बढ़िया सर, जा रहे हैं क्या, जा रहे हैं क्या, अभी 15 मिनट रुकेंगे। अच्छा, तो ये हो जाएगा ऐसे, ठीक है। देखिए माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 16 का स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर। अब देखिएगा 16 का स्क्वायर क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। ये हो जाएगा यहाँ से 256, कितना हो जाएगा 256, और ये हो जाएगा 9। इनको प्लस करोगे तो ये आएगा निकल करके आपका 265, कितना आएगा 265। अब देखिए समझिएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस बराबर ए सी। अगर आप इसको और इसको प्लस करोगे तो क्या इसके बराबर आएगा, तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, ये इसके बराबर नहीं आएगा, ठीक है। तो ये कोलिनियर नहीं है, ये पॉइंट कोलिनियर नहीं। बात समझ में आ रही है। आइए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।